गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी छात्रों का स्वागत है गणित की क्लास में। और आज हम गणित की क्लास में सीखेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, अभाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये बहुत ही प्राइम नंबर भाज्य संख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम सीखेंगे आज। इसको सीखने के लिए हमें अपवर्तक आना चाहिए। किसी भी संख्या के अपवर्तक कितने होते हैं, कैसे निकालते हैं, अपवर्तकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं। भाज्य की परिभाषा होती है जब किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक होती है तब वो संख्या भाज्य कहलाती है, और जब किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या 2 होती है तो वो अभाज्य कहलाती है। इसकी परिभाषा लिखूंगा, उसके बाद में आपको उदाहरण के द्वारा भी समझाऊंगा। यदि किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक होती है तो वह संख्या, कौन सी संख्या बेटा? वह संख्या का अर्थ है ये वाली संख्या। वह संख्या भाज्य कहलाती। भाज्य संख्या क्या क्या बोलते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर कहलाती है। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं एक पेयर कॉपी पे। भाज्य कहलाती है। और यदि अपवर्तकों की संख्या केवल 2 हो तो वह संख्या कैसी हो जाती है बेटा? वह संख्या अभाज्य कहलाती है। अभाज्य क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम नंबर कहलाती है। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है, अगर किसी भी संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक हैं तो वो तो भाज्य होगी, और केवल 2 अपवर्तक हैं तो वह संख्या कैसी होगी? अभाज्य। ध्यान देना है, अगर 2 अपवर्तक हैं तो अभाज्य होगी, और 2 से ज्यादा है जैसे 3 4 तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? भाज्य। अगर किसी संख्या का केवल एक ही अपवर्तक है तो वो ना भाज्य होगी और ना ही अभाज्य, यानी ना ही कंपोजिट होगी ना ही प्राइम होगी। तो इस परिभाषा को आप अपनी फेयर कॉपी पर उतार सकते हैं। एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ, आप लोगों का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यदि किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक होती है, अपवर्तकों की संख्या कितनी होती है? 2 से अधिक, यानी कि 3 4 5, तो वह संख्या भाज्य कहलाती है। और यदि अपवर्तकों की संख्या केवल संख्या 2 हो तो वह संख्या अभाज्य कहलाती है। अब हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे और उसके द्वारा आपको भाज्य और अभाज्य क्लियर करेंगे। तो आप ये वाली जो है इसको नोट कर सकते हैं। किसी भी संख्या, जैसे कि हमें कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर डिफाइन करना है। कंपोजिट नंबर की कितने कितने अपवर्तक होते हैं? 2 से अधिक। और प्राइम नंबर के अपवर्तक कितने होते हैं? केवल 2। अब इसको हम टेबल के द्वारा समझेंगे। मैंने यहाँ पे टेबल बनाया जिसमें एक तरफ मैंने लिखा है संख्या
और एक कॉलम में अपवर्तक, और एक कॉलम और बनाएंगे जहां पे लिखेंगे अपवर्तकों की संख्या, अपवर्तकों की संख्या। ठीक है, संख्या मैं लिखूंगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब एक के कितने अपवर्तक होते हैं? अपवर्तक कमलिंग आप लोग जानते ही होंगे। जो संख्या इसको पूरा पूरा काटे वो इसकी अपवर्तक हो जाएगी। तो एक को कौन काटेगा? एक को एक ही काटेगा। तो एक के कितने अपवर्तक हो गए? एक। अब दो के अपवर्तक, दो को कौन काटता है? तो दो को काटेगा एक और दो। तो दो के कितने अपवर्तक हो गए? दो के दो अपवर्तक हो गए। 3 3 के अपवर्तक लिखेंगे हम ए 3। 3 के भी दो अपवर्तक होते हैं बेटा। 4 के अपवर्तक लिखेंगे ए 2 और 4। 4 के 3 अपवर्तक हैं। 5 के लिखेंगे 5 का ए और 5, केवल दो अपवर्तक हैं। 6 के लिखेंगे 1 2 3 और 6। 6 के 4 अपवर्तक हैं। 7 के लिखेंगे 1 और 7। 7 के कितने अपवर्तक हो गए? 2। 8 के लिखेंगे 1 2 4 और 8। कितने हो गए इसके? 4। 9 के लिखेंगे 1 3 और 9, इसके हो गए 3। 10 के लिखेंगे 1 2 5 और 10, इसके कितने हो गए? 4। ठीक है, तो परिभाषा सबको क्लियर है? अगर दो से ज्यादा है तो कंपोजिट है, और दो है तो प्राइम है, और एक है तो ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है। एक के कितने अपवर्तक हैं? एक। तो एक जो है ना ही वो अभाज्य है ना ही अभाज्य, ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। दो के कितने अपवर्तक हैं? 2। तो 2 क्या हो गया? प्राइम हो गया। 3 के 2 अपवर्तक हैं, ये भी प्राइम हो गया। 4 के कितने हैं? 4 के 3 अपवर्तक हैं, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट। 5 के 2 हैं तो ये प्राइम हो गया। 6 के 4 हैं, ये कंपोजिट हो गया। 7 के 2 हैं, ये प्राइम हो गया। 8 के 4 हैं, ये कंपोजिट अभाज्य हो गया। ये भी ये भाज्य हो गया। ये भाज्य हो गया, ये भी भाज्य हो गया, ये भी भाज्य हो गया, और ये अभाज्य हो गया। जो लाल वाले हैं ये अभाज्य हो गए। तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम, प्राइम, और ये कंपोजिट नंबर हो गया आपका। ऐसे ही हम आगे भी निकाल सकते हैं। अगर दो अपवर्तक हैं तो संख्या कैसी हो जाएगी? प्राइम नंबर, और 2 से ज्यादा अर्थात 3 4 हैं तो वो कंपोजिट हो जाएगी। तो हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है। 10 के आगे भी निकाल सकते हैं। 10 के आगे होता है 11, तो 11 के 2 ही अपवर्तक होते हैं, 1 और 11, तो वो ही प्राइम नंबर हो गया। फिर 12 कंपोजिट हो गया, 13 प्राइम हो गया, 14 कंपोजिट हो गया, 15 कंपोजिट हो गया, 16 कंपोजिट हो गया, 17 प्राइम नंबर हो गया, उसके 2 ही अपवर्तक होते हैं, 18 कंपोजिट हो गया, 19 प्राइम हो गया, फिर 20।
कहने का मतलब है 1 से लेके 20 तक कितने प्राइम होते हैं? 1 से लेके 20 तक 8 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेके 20 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 8। कौन कौन से? 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, है ना? तो 8 होते हैं।